एक नए विषय पर हम देखते हैं आज। जो हमारा मुंह है, मुंह की सुरक्षा हम कैसे करें। दांतून अच्छे हैं कि ब्रश अच्छे हैं, इसको जानें। दातून या ब्रश, जैसे हम सामान्य रूप में ब्रश करते हैं तो बाहर से ऐसे ब्रश को कर लेते हैं। ब्रश को करने के साथ ही उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि हम ये जो हमारे मसूड़े हैं ना, मसूड़ों का मालिश करें, क्योंकि जितने आपके मसूड़े मजबूत रहेंगे वो उतने दांतों को पकड़ करके रखेंगे। हम क्या करते हैं, दांतों को हम ज़्यादा रगड़ते हैं, दांतों को हम ज़्यादा रगड़ते हैं जिससे दांत और हिल जाते हैं, और मसूड़ों का मालिश नहीं करते तो कहाँ से दांतें मजबूत रहेंगी। और रोज ब्रश कर रहे हैं, उसको हिला हिला करके धीरे धीरे हिल हिल करके निकल जाते हैं। जितना दांतों को साफ करना जरूरी है उतना ही ज्यादा मसूड़ों को साफ कर मजबूत करना, मालिश करना जरूरी है। नहीं तो वो मजबूत नहीं होंगे, वो नस नाड़ियां मजबूत नहीं हो पाएंगी और दांतों को, हमारे दांत को ठीक से पकड़ नहीं पाएंगी। इस चीज का हमें विशेष ध्यान रखना है। कभी भी ठंडा या कभी भी गर्म खा लेते हैं एक साथ, इससे दांतों में सेंसिटिविटी होती है। किस कारण होती है? क्योंकि हम पेस्ट आदि लगाते हैं, पेस्ट में केमिकल होता है, आप सभी जानते हैं। स्वास्थ्य और मुख के सौंदर्य के लिए दांतों की सफाई अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि बैक्टीरिया रहेगा, खाने के साथ अंदर जाएगा और फिर नुकसान करेगा। थोड़े से प्राकृतिक नियमों का पालन, देखिए हमें प्रकृति की ओर लौटना ही पड़ेगा। आयुर्वेद के अनुसार दांतों को दातून से साफ करना सर्वश्रेष्ठ माना गया है। दांतों को दातून से साफ करना है वो सर्वश्रेष्ठ है। आवाज तो मैं अच्छे से बोल रहा हूँ ये जी, चलिएगा। तो हम देख रहे थे कि दातून बहुत अच्छा होता है, किसकी अपेक्षा? ब्रश की अपेक्षा। सामान्यतः हमें कषाय, मतलब कसैला, तिक्त, थोड़ा तीखा टाइप का, या कड़ू, बस कसैला टाइप का, कड़ू टाइप का, तिक्त टाइप का, किसी भी हरे पड़े पेड़ पौधे के डंठल या टहनी से दातून बनाया जा सकता है। ये हम सभी जानते हैं, हम सभी ने किया भी है, लेकिन हमें लौटना है उस पद्धति की ओर। सबसे अच्छा नीम की है, बबूल की है, करंज की है, खैर की है, महुआ की है, अर्जुन की है, आंख की है, मौलसरी पौधा आता है पेड़ उसका है, वट वृक्ष का है, इमली है। ये विशेष महत्व रखते हैं आयुर्वेद के ग्रंथों में। इतने सारे आपको नाम बताएं तो इनके बारे में कुछ देख भी लेंगे कि इनकी क्या क्या विशेषताएं हैं। टूथपेस्ट तथा टूथ पाउडर की अपेक्षा दातून बहुत ही ज़्यादा गुणकारी होते हैं, क्योंकि दातून से दांतों एवं मसूड़ों की अत्यधिक व्यायाम होता है। हम मसूड़ों पे भी उसको चला सकते हैं, इतने कोमल सॉफ्ट रहते हैं। ब्रश को करेंगे तो वहाँ पे छिलने का डर रहता है। दातून करने से मसूड़ों में खून का दौरा अच्छे से होता है। टूथब्रश वाले अगर दातून नहीं मिल रहा है तो उनको दांत मसूड़ों की मालिश जरूर करनी चाहिए। टूथब्रश से दांतों की सफाई तो हो जाती है, किंतु उसमें दांतों के ऊपर का चिकनापन दूर नहीं होता। लंबे समय तक ब्रश करते रहने से दांत कटने शुरू हो जाते हैं।
और ब्रश कड़ा हो तो मसूड़ों को भी नुकसान पहुंचता है। दातून ताजे होने चाहिए, जब हम दातून करते हैं तो ताजे होने चाहिए, बैक्टीरिया तथा स्वच्छ होने चाहिए। जैसे हम ब्रश को भी रखते हैं तो ब्रश को भी ढक करके, उसका केप आता है, ढक्कन लगा करके उसको रखें ब्रश करते हैं तो, या कपड़े से लपेट करके रखें, खुले ना रखें। क्योंकि हम देखते हैं हम कहाँ रख देते हैं, बाथरूम के अंदर या बाथरूम के बाहर, तो बाथरूम से निकलने वाले बैक्टीरिया उस पर जम जाते हैं, फिर उसको करते हैं तो उससे हम बीमार पड़ते हैं। बैक्टीरिया जम जाता है भाई ब्रश में, और उसको हम फिर पेस्ट लगा करके करते हैं तो फिर बैक्टीरिया मुंह के रास्ते जा करके हमें बीमार करता है। इस चीज का हमें विशेष ध्यान रखना है। केप लगा करके रखें, कपड़े से ढक करके रखें, उसके बाद अच्छे से धो लें, उसके बाद ही आप करें। दातुन ताजे हों, कीटाणु रहे तो दातुन आप ले आइए, उसको गीले कपड़े में, स्वच्छ गीले कपड़े में लपेट करके रखिए और करिए, बहुत अच्छा होता है। एक दातुन जो हम लाते हैं ना, एक दातुन इतना बड़ा लाते हैं, वो 2 से 3 दिन चलेगा। छोटा छोटा इतना बड़ा बड़ा भी करके इसे पकड़ करके कर सकते हैं। एक जो दातुन आता है 2-3 दिन आराम से काम आ जाता है। दातौन बनाने के लिए वृक्ष की ताजी, साफ, छोटी तथा नरम शाखा लेनी चाहिए, कड़क नहीं लेनी चाहिए, जो करीब छोटी उंगली जितनी मोटी होनी चाहिए, इतना होना, ज़्यादा मोटा नहीं। यह आयुर्वेद के ग्रंथों में लिखा गया। 2 सेंटीमीटर लंबा, बार बार दातुनों से घुमाते हुए कुचल कर, ऐसे ब्रश बनाते हैं ना हम उसको, दांत में, इससे दांत मजबूत भी होते हैं इससे। और उस हम व्यक्तिगत पेड़ के जैसे नीम है, आँख है, तो उसके जो रस हैं वो अंदर जाते हैं, वो बैक्टीरियाज को मारते हैं। इसका ध्यान रखिएगा। हम ब्रश को चबाएंगे या करेंगे तो कुछ नहीं होगा, वो तो केमिकल वाला है। तो दातून के बहुत सारे फायदे हैं। तो आइए हम लौटते हैं प्रकृति की ओर। हमारे आसपास तो थोड़ा रोज चलने कूदने, हम पैदल चलने जाते हैं, उधर से दातून तोड़ करके ले आए, साफ सुथरी जगह से, साफ सुथरा अच्छा से करके रखें। फिर से हमें दातूनों के बीच लौटना ही पड़ेगा। चलिए देखते हैं कि नीम की दातून जो है, जो नीम की दातून है, हमें कितना स्वास्थ्य लाभ पहुंचाता है। नीम एक शक्तिशाली एंटीसेप्टिक है। इसकी दातौन से दांत मजबूत और चमकदार बनते हैं। इसकी ये कीटाणुओं के नष्ट होते हैं तथा पायरिया जैसे रोग, सड़न हैं तथा दांतों में कीड़े नहीं लगते। नीम की अगर दातून हम कर रहे हैं, मसूड़ों की पीप तथा घाव में भी लाभकारी है। नीम की दातौन मधुमेह तथा कुष्ठ रोग, त्वचा रोगों वालों के लिए बहुत अच्छा है। जिसको डायबिटीज़ है वो नीम की दातून कंटिन्यू करें। कड़वाहट अंदर जाएगी तो अंदर का अत्यधिक जो मीठापन है, जो डायबिटीज, रक्त शर्करा बढ़ गई है, उसको कम करता है। त्वचा रोगों वालों के लिए भी बहुत अच्छा है। ख्वास, खारिश, खुजली, एक्जिमा आदि हो जाता है, उनके लिए भी ये नीम की दातून बहुत अच्छी है। नीम तो एक अपने आप में पूरा औषधालय है, उसका हम एक पार्ट दातून का कर लें। बबूल की दातून, बबूल की दातून मसूड़ों को विशेष लाभ पहुंचाती है। इससे मसूड़े सिकुड़ते नहीं और वे दांतों पर अपनी पकड़ मजबूत बनाए रखते हैं। मसूड़ों से बहने वाला रक्त और जो पीप है, इससे रुकता है। बबूल की दातून का रस दातून करते समय शरीर में प्रवेश करता है, जिससे शरीर के लिए लाभकारी रसायन है। इससे मुख की दुर्गंध दूर होती है। अब देखते हैं, करंज का वृक्ष होता है। करंज के वृक्ष दक्षिण भारत, पूर्व और मध्य भारत तथा हिमालय, श्रीलंका में बहुतायत से पाए जाते हैं। हमारे आसपास भी पाए जाते हैं। सफ़ेद सफ़ेद फूल छोटे छोटे झड़ते हैं। करंज की दातून तिक्त, कटु और कसाय रस वाली, तीक्ष्ण, गुणकारी एवं उष्ण होती है। इसके दातून से दांतों के
कीटाणु मर जाते हैं। कुष्ठ रोग, गुल्म रोग, प्रमेह मतलब मूत्र संबंधी और प्रोस्टेट संबंधी, कृमि के रोग, मंदाग्नि पेट में, पाचन ठीक से नहीं रहता, ठीक से भूख नहीं लगती, अर्श पाइल्स की समस्या, ग्रहणी की समस्या तथा शीत पीत के रोगियों के लिए बहुत ही अच्छा इसका उपयोग है। तो करंज का दातुन हमें करना चाहिए। खैर की दातुन, खैर मतलब जो कप्पे की लकड़ी होती है उसकी दातुन, खैर का मुख दुर्गंध दूर करने के लिए बहुत अच्छा है। दांतों से खून निकलता है, बार बार मसूड़े फूल जाते हैं और उसमें बीमारियों में लाभकारी है। ऐसी बीमारियों में यह मसूड़ों को मजबूत बनाकर मुंह का स्वाद ठीक कर देती है। नित्य दातुनों से दांतों को कीड़ा लगने का खतरा नहीं रहता। इसकी दातुन श्वास, खांसी, कृमि, पित्त विकार, प्रमेह, अतिसार और कुष्ठ रोग में लाभकारी हैं। तो देखिए, श्वास संबंधी समस्या है, खैर का करिए। खांसी भी है, खांसी मतलब श्वास संबंधी हो जाता है। कृमि रोग है, पेट में कृमि बनते हैं जिनको, बच्चों को आदि को, तो इनका भी खास ख्याल रखें कि कृमि रोग ठीक होगा। कृमि एक भयंकर खतरनाक रोग होता है बच्चों के लिए, उसको बच करके रहना चाहिए। अर्जुन की छाल, अर्जुन की छाल हृदय के लिए बहुत अच्छा होता है, तो इसका करें। जिसको भी हार्ट की समस्या है, अर्जुन की दातुन करें। यह रक्त शुद्ध करता है, रक्त को, उसमें जो कोलेस्ट्रॉल होता है उसको नष्ट करने का ताकत रहता है अर्जुन की छाल में, आपको पहले भी बताया है। तो इसका हम दातुन करें तो मधुमेह है, जिसको हम डायबिटीज कहते हैं, शुगर की बीमारी कहते हैं, वो ठीक होगा। हृदय रोग ठीक होगा, हार्ट की समस्या ठीक होगी। टीबी के रोगियों के लिए यह विशेष गुणकारी है। तो जिनको टीबी की समस्या है, शरीर क्षय हो रहा है, कमजोर हो रहा है, नष्ट हो रहा है, तो टीबी के लिए अर्जुन की छाल, जिसको कौहा कहते हैं हम लोग छत्तीसगढ़ी में, कीकर की दातुन, इसमें कड़वापन रहता है। यह दुर्गंधनाशक एंटीसेप्टिक होती है तथा दांतों मसूड़ों के लिए बहुत अच्छी होती है। कीकर ये भी बबूल की तरह दिखता है। आँख की दातुन, आँख मतलब जो हम गुड़हल, जो भगवान शंकर में सफ़ेद सफ़ेद फूल चढ़ाते हैं ना, वो उसकी दातुन, दांतों को दृढ़ करने वाला, दांतों के कीटाणु नष्ट करने वाली तथा दांतों को सड़न मिटाने वाली होती है। आँख की दातुन करने से पहले उसकी टहनी छील कर धो लेनी चाहिए ताकि उसका दूध मुंह में ना जाए। आँख के दूध से मुंह में घाव हो जाता है। तो देखिए, सावधानी पूर्वक जो आसपास अच्छे मिल रहे हैं, जो नीम है, करंज है, इन सब का दातुन कर लें तो अच्छा है। कई बार लगता है कि नहीं यार ये तो थोड़ा जहरीला टाइप है, अच्छा नहीं है, तो मत करिए। महुआ की दातुन, महुआ का दातुन करना चाहिए। दातुन महुआ बहुत अच्छा होता है। बार बार जिसको गला सूखने की आदत, जैसे बीमारी जैसे लग गई है, तथा मुंह में रहने वाली कड़वाहट नहीं मिटती, तो उन्हें महुआ का दातुन करना चाहिए। हमारी माताएं बहनें कमर छठ का उपवास रखते हैं, दिन महुआ का उपयोग किया जाता है। महुआ का दातुन का, महुआ की लकड़ी का, महुआ की पत्ते का, तो बहुत अच्छा है महुआ भी, इसका उपयोग करें। वट की दातुन, यह वट वृक्ष, बरगद का पेड़ है, दांते तथा मसूड़े भी मजबूत होते हैं, इसका भी कर सकते हैं। तो हमें अपने दांतों का विशेष ध्यान रखना है। भोजन करने के बाद, क्या करने के बाद, भोजन करने के बाद मुख में पानी डाल करके अच्छे से ऐसे करके थूकना चाहिए, जिससे छोटे छोटे जो सब्जी के कण, दाल के कण या भोजन के कण अटक जा रहते हैं, उससे दांतों को सड़न होती है। इसलिए 5 से 7 बार करें, कम से कम 3 बार तो करना है। खाना खाए, थोड़ा पानी पी लिए, फिर ऐसे करके कुल्ला करना है, फिर भरे, फिर थूके, फिर करें। जितना ज़्यादा आप कर सकें, जितनी आपकी समय है उतना जरूर करना चाहिए। बच्चों को भी सावधानी पूर्वक दातुन की आदत बनाएं।
दूध के दांत बच्चों के रहते तो बहुत सारे कीड़े आदि की समस्या होती है। बच्चों को ब्रश करना सिखाना चाहिए। बच्चों को पहले तो मालिश करना सिखाएं, अच्छी अच्छी आदतें डालें। हम जितने भी अपने बच्चों को अच्छी आदतें डालेंगे वो अच्छी आदतें ही सीखेंगे। दिन में 2 बार उनको मंजन आदि की आदत डालें, क्योंकि वो ज़्यादा मीठे आदि खाते हैं तो उससे ठीक होगा। क्योंकि चीनी और कार्बोहाइड्रेट की चीज़ों को कम नहीं कर पाते बच्चे, खाते रहते हैं चॉकलेट आदि, बिस्किट आदि, तो ये उनके लिए ठीक रहेगा कि 2 बार उनको करनी है। आप भी 2 बार अच्छे से कर सकते हैं। एक बार आप ब्रश या दातुन सुबह कर लीजिए। रात के समय आप अच्छे से मुख को मंजन की तरह लाल दंत मंजन से या जैसे भी राख आदि से आप अपने दांतों और मसूड़ों को ऐसे उंगलियों से साफ कर लीजिए, तो दोनों काम आपका हो गया। मजबूत मसूड़ों को करना जरूरी है, तब वो दांतों की सुरक्षा करेगी। हम अपने मन की सुरक्षा जैसे करते हैं ना, तब वो हमारे तन की सुरक्षा करती है। सबसे पहले मन को संभालना है, वैसे ही दांतों के लिए मसूड़ों को संभाल करके रखना है, मसूड़ों को स्वस्थ करके रखना है। सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। दांतों की समस्या आजकल बहुत हो रही है, तो त्रिफला का दातुन हम कर सकते हैं। त्रिफला का मंजन आता है, त्रिफला को से अच्छा होता है। थोड़ा सा हल्दी, थोड़ा सा सेंधा नमक और थोड़ा सा सरसों का तेल मिला करके उसको दांत करें, बहुत अच्छा होता है पायरिया आदि और मुख की समस्याओं के लिए। आप सिर्फ त्रिफला जो आता है हरड़, बेहड़ा और आंवला, उसी का आप मंजन के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे यहाँ तो पहले शुद्ध राख होता था, गौ माता का शुद्ध छेना या कंडा को जला करके जो राख उत्पन्न होता था, बहुत ही अच्छा एल्केलाइनर चीज़ है वह। उसको हम लोग राख के रूप में करते थे, कितना अच्छा होता था। लेकिन विदेशी मीडिया ने आ करके अपने प्रोडक्ट